हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल सिंघानिया स्टडी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ाने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th साइंस केमिस्ट्री का चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया कहते किसको है। तो दोस्तों, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं। जैसा कि आपको एक एग्जाम्पल में दिया गया है कि हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये दोनों जब अभिक्रिया करता है तो H2O यानी कि जल बनता है। तो दोस्तों, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होता है ये काफी ज्वलनशील गैस होता है, इससे आग भी पकड़ सकता है। और H2O जो होता है यानी जल, इसको आग बुझाने में भी काम करता है। तो एक H2 और O2 है, ये दोनों अभिक्रिया करके एक नया गुणधर्म वाले पदार्थ यानी कि जल बना है। तो दोस्तों, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें हम अभिकारक कहते हैं, यानी जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें हम अभिकारक कहते हैं। तो दोस्तों देखिए, Zn प्लस H2O4, ये जब अभिक्रिया, ये दोनों क्या कर रहा है, ये दोनों अभिक्रिया में भाग ले रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें उत्पाद कहते हैं। मतलब जो नए गुणधर्म वाले पदार्थ बनते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। तो दोस्तों, ये दोनों जब अभिक्रिया किया है Zn प्लस H2O4, तो नया गुणधर्म वाले पदार्थ ZnSO4 प्लस H2O, यानी इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को उत्पाद कहते हैं, जो नया गुणधर्म वाले पदार्थ बना है। जैसे भोजन का पचना, हम लोग खाना खाते हैं, इससे हमको ऊर्जा मिलती है, तो ये भी एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। श्वसन, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो ये भी एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। लोहे पर जंग लगना, तो दोस्तों हम लोग जब लोहा को खुली हवा में छोड़ देते हैं तो वो ऑक्सीजन और वायुमंडल में जो नमी होता है उसके साथ अभिक्रिया करके देखते हैं लोहा पे जंग लगने लगता है, तो ये भी एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। मैग्नीशियम पित्ते का जलना, जब मैग्नीशियम पित्ते जलता है तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ये भी एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। दही का बनना, तो दोस्तों हम लोग जब दूध में जोरन डालते हैं यानी कोई खट्टा चीज जैसे नींबू वगैरह डालते हैं तो वो होता है लैक्टोज अम्ल प्रोड्यूस करता है। लैक्टोज अम्ल के कारण दूध से दही बनता है, तो ये भी एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया ही है। तो दोस्तों, अवस्था में परिवर्तन, तो जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उस दौरान क्या क्या चेंज होते हैं। तो पहला है अवस्था में परिवर्तन। तो दोस्तों, अवस्था में परिवर्तन जैसे सॉलिड से गैस बन जाना, लिक्विड से गैस बन जाना। तो दोस्तों जैसे देखिए इस एग्जांपल में H2 है, ये क्या है, हाइड्रोजन, ये गैस है, और ऑक्सीजन ये क्या है, ये भी गैस है। ये दोनों जब अभिक्रिया किया है तो H2O यानी ये क्या है, ये लिक्विड है, तो क्या है, अवस्था में परिवर्तन हो गया, यानी गैस से लिक्विड हो गया, तो अवस्था में परिवर्तन हो गया। और रंग में परिवर्तन, और जब रासायनिक अभिक्रिया होगा तो रंग में भी परिवर्तन हो सकता है। तापमान में परिवर्तन, तो दोस्तों जब रासायनिक अभिक्रिया होगा तो तापमान बढ़ भी सकता है। गैस का उत्सर्जन, यानी कि जब रासायनिक अभिक्रिया होगा तो गैस भी निकल सकता है। अब हम लोग समझेंगे कि रासायनिक समीकरण कहते किसको है। तो दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है, यानी दर्शाया जाता है। रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक कहने का मतलब है कि जैसे हम मैग्नीशियम है तो हम सब उसको Mg से डिनोट करते हैं, कार्बन है उसको हम C से डिनोट करते हैं, हाइड्रोजन है उसको H2 से डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं। अभिकारक और उत्पादों के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। भौतिक अवस्था मतलब जैसे कोई सॉलिड है यानी ठोस द्रव गैस होता है, सॉलिड है उसको S से लिखते हैं, लिक्विड है उसको L से लिखते हैं। तो दोस्तों,
रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थिति जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाते हैं। तो दोस्तों ताप, दाब, उत्प्रेरक होता क्या है? तो दोस्तों यहाँ देखिए कि जब हम नाइट्रोजन है प्लस H2 ये दोनों को Fe 150 डिग्री एटमॉस्फेयर और 450 से 500 डिग्री सेल्सियस पे जब हम लोग अभिक्रिया करवाते हैं तो NH3 यानी अमोनिया बनता है। अमोनिया यानी कह सकते हैं हम कि Fe उत्प्रेरक और 150 डिग्री दाब, 450 से 500 डिग्री टेम्परेचर यानी ताप को हम क्या, इसको हम तीर के ऊपर या नीचे दर्शाए। तो दोस्तों भौतिक अवस्था यहाँ पे सॉलिड, आपको पहले हम बतलाए थे जो ठोस होता है उसको S यानी सॉलिड है S, लिक्विड L से दर्शाते हैं, एक्वस है उसको Q। तो दोस्तों अब हम लोग पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे किया जाता है। तो दोस्तों द्रव्यमान संरक्षण का नियम, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है न ही विनाश होता है। मतलब द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान का निर्माण होता है न ही विनाश होता है। तो दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारक एवं उत्पाद प्रत्येक परमाणु की संख्या समान होती है। मतलब जो रासायनिक अभिक्रिया होता है, मतलब ये अभिकारक और जो ये उत्पाद है दोनों में परमाणु की संख्या बराबर होती है। तो दोस्तों अब लोग हम सीखेंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों हम लोग एक अभिक्रिया लेते हैं, तो ये है Fe प्लस H2O, Fe3O4 प्लस H2। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए Fe कितना है, Fe 1 है, Fe का संख्या 1 है, इसमें Fe की संख्या कितना है, Fe की संख्या 3 है, यानी ये क्या है, असंतुलित रासायनिक समीकरण है, यानी इसको कंकाली समीकरण भी कह सकते हैं। तो इसी को हम लोग को संतुलित करना है। तो दोस्तों संतुलित करने के लिए सबसे पहले हम केस 1 यहाँ पे देखिए कि रासायनिक समीकरण को लिखकर प्रत्येक सूत्र को चारों ओर बॉक्स बना लीजिए। पहले जो है समीकरण को लिखकर बॉक्स बना लीजिए। तो दोस्तों हम लोग बॉक्स बना लिए हैं इसको। फिर क्या कर रहा है कि संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं कीजिए, यानी ये जो है ये बॉक्स है, इसके अंदर आपको कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है, जो भी करना है इस सब के बॉक्स के बाहर ही करना है। दोस्तों अब केस 2 में क्या कर रहा है कि समीकरण में उपस्थित भिन्न तत्वों की परमाणु की संख्या नोट कीजिए, यानी जो समीकरण में परमाणु उपस्थित है उसकी संख्या नोट कीजिए। तो चलिए नोट करते हैं। तो दोस्तों पहले हम अभिकारक यानी इसमें देखते हैं, सबका हम लोग तत्व का नाम लिख दिए हैं। Fe तो दोस्तों Fe इसमें देखिए कितना है, Fe का संख्या कितना है, 1 है। तो अभिकारक में कितना है, तत्वों की संख्या 1 है। H2 हाइड्रोजन कितना है, 2 है। तो दोस्तों हाइड्रोजन को 2 लिख दिया है। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 1 है। अब चलिए उत्पाद में देखते हैं। Fe3 मतलब कितना है, Fe का संख्या 3 है। तो दोस्तों 3 है। और O4 ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 4 है। और हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 2 है। तो दोस्तों अब देखिए इसको संतुलित करने के लिए Fe कितना है, Fe 1 है, यहाँ 3 है। अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये संतुलित हो जाएगा। चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखिए दोस्तों हाइड्रोजन 2 है, इधर इधर भी 2 है, तो हाइड्रोजन क्या है, ये संतुलित है। ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे कितना है, 4 है। तो ऑक्सीजन के हम लोग 4 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी क्या होगा, संतुलित हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए ऑक्सीजन इतनी कितना है, यहाँ पे इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो दोस्तों देखिए 3 Fe है, Fe 3 है, ठीक है। हाइड्रोजन 4 दूनी 8, हाइड्रोजन कितना है, इसमें 2 है,
ये 8 है, मतलब हाइड्रोजन असंतुलित हो गया है। ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन 4 गो है और यहाँ पे भी 4 गो है, माने हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन इसमें 8 है। तो जब हम यहाँ इसको 4 से मल्टीपल कर देंगे तो सब समान हो जाएगा। देखिए दोस्त, Fe3 है और Fe3, 8 ऑक्सीजन है, 8 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे भी 8 हाइड्रोजन है, 4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है। तो दोस्तों संतुलित हो गया। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अगर नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कीजिए। थैंक यू।